बहुत दिनों बाद एक खवातीन अपनी बहुत पुरानी सहेली से मिलने जाती है जो कभी एक जमाने में उसकी हमसे रह चुकी थी। जैसे ही वो सहेली के घर दस्तक देती है, सहेली हैरानी से कहती है, आओ मेरी बहन, आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतनी बदल कैसे गई हो? कोई परेशानी है? तुम मुझे बता सकती हो? खवातीन भारी आवाज में कहती है। क्या करूं बहन, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। सहेली कहती है, आराम से बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तभी वो खवातीन कहती है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई साया हर वक्त मेरे साथ चलता है, मुझे देखता रहता है। बहुत बुरे ख्वाब आते हैं, दिल में हर वक्त एक घबराहट, एक अजीब सी खामोशी। ये सुनकर सहेली घबरा कर कहती है, मेरी मामूज हाथ बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर मामू जान ने पास में रहने वाले एक बहुत नेक इमाम साहब को सारी बात बताई थी। इमाम साहब ने एक मजमून वजीफा बताया और अल्लाह के फजल से मेरी मामूजात बहन बिल्कुल ठीक हो गई। तुम भी चलो, मैं तुम्हें इमाम साहब से मिलवाती हूँ। शायद वो तुम्हारे लिए भी कोई वजीफा बता दें और इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें भी बेहतर कर देंगे। फिर दोनों खवातीन इमाम साहब के पास जाती हैं, सारी परेशानी एक एक करके बयान करती हैं। इमाम साहब गहरी आवाज में कहते हैं, बेटी, तुम पर किसी शयातीन की बुरी नजर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक मजमून वजीफा बताता हूं। तुम एक पिंडोल डेली लेना और उस पर 1100 बार पढ़ना, या शाही तिल वजूहू पढ़ना। फिर उस पिंडोल और पानी पर दम करना। उस पिंडोल से अपने मकान की हर चौखट, हर दीवार पर एक लाइन खींचना और वही पानी पीना। इंशाअल्लाह हर बुरे शयातीन से तुम भी महफूज रहोगी और तुम्हारा घर भी। बस एक बात याद रखना बेटी, नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है।